नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में सुपर टेट लाइनर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, सी टेट, इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेट लाइनर्स। ठीक है, आज के वीडियो में पहला पॉइंट है, गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे 30 मई 1987। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन होंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इस तरह से चार ऑप्शन होंगे, उनमें से राइट आंसर आपको अहमदाबाद सेलेक्ट करना होगा, भारत का बोस्टन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। किसे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न यह भी बनता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है। चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी, नोट कीजिएगा, धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला पॉइंट देखेंगे, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कावेरी नदी गिरती है, वहां पर चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर आपको बंगाल की खाड़ी सेलेक्ट करना होगा कावेरी नदी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, सिप किला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिप किला दर्रा, इसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। वहां पर चार ऑप्शन होंगे, आपको राइट आंसर सतलज नदी सेलेक्ट करना होगा सिप किला दर्रे के लिए। ठीक है, सिप किला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। लूनी नदी कहां गिरती है? चार ऑप्शन होंगे, बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रन। तो इस तरह से आपको राइट आंसर लगाना होगा कच्छ के रन में। लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। अगला पॉइंट देखेंगे, रूस की राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। देखिए, राजधानी और मुद्रा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बताइए किस देश दे दिया जाएगा और आपसे उसकी राजधानी पूछी जाएगी, साथ ही साथ मुद्रा भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। ठीक है, और सुपर टेट लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे, सभी टॉपिक से। तो आप लोग सुपर टेट लाइनर्स की सभी वीडियोस को जरूर देखिए। सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपर टेट लाइनर्स को आपको देखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि रूस की राजधानी है, चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर आपको मॉस्को लगाना है और मुद्रा के लिए रूबल लगाना है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, महानदी का उद्गम स्थल रायपुर जिला छत्तीसगढ़ है। ठीक है, देखिए, उद्गम स्थल से भी आ जाते हैं कि नदी दे दी जाएगी और उसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है, नदी दे दी जाएगी और उसका उद्गम स्थल पूछा जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्नों को तैयार रखना है। तो यहां पर आपको महानदी के लिए देखना है, महानदी का जो उद्गम स्थल है वो रायपुर जिला है और कहां है ये, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, महानदी के लिए याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर जिब्राल्टर आपको सेलेक्ट करना होगा, जिब्राल्टर राइट आंसर। विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर, अगला पॉइंट है, विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा एल्टो पराना नदी पर है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात, तो राइट आंसर आप ग्वायरा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ग्वायरा। और किस नदी पर है? एल्टो पराना नदी, एल्टो पराना नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात
ग्वायरा, एल्टो, पराना नदी। अगला पॉइंट देखेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न पूछा जाएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से कहां तक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां से कहां तक है। चार ऑप्शन में राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है पक्षाभ मेघ को मोती की माला कहते हैं, पक्षाभ मेघ को मोती की माला भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पक्षाभ मेघ को क्या कहा जाता है, पक्षाभ मेघ को, तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे मोती की माला, मोती की माला। अगला पॉइंट देखेंगे, वायुदाब को मानचित्र पर किन रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे समदाब रेखा। ठीक है, समदाब रेखा के द्वारा, समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है वायुदाब को मानचित्र पर। अगला पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, देखिए जो मंडल है उनकी भी ऊंचाइयां पूछ ली जाती हैं, ऊंचाइयां पूछ ली जाती हैं, तो आयन मंडल के लिए याद रखिएगा, आयन मंडल से रिलेटेड प्रश्न है कि आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक आयन मंडल की ऊंचाई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयन मंडल। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, और याद रखिएगा इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य, कौटिल्य। तो दोनों तरह से प्रश्न याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में चाणक्य आ जाए तो भी राइट आंसर आप चाणक्य सेलेक्ट करेंगे, या कौटिल्य आ जाए, दो में से कोई एक ही नाम आएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य या कौटिल्य में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं चाणक्य, कौटिल्य। तो याद रखिएगा चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। चौसा का युद्ध कब हुआ, प्रश्न पूछा जाएगा। राइट आंसर 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, चौसा का युद्ध कब हुआ। पहले तो एक प्रश्न यही बन जाता है, एक प्रश्न यही बन जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो राइट आंसर 1539 ईस्वी। और अगर पूछा जाए किन किन के बीच में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सौरोलॉजी। ठीक है, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको एक नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पिस्सी कल्चर दे दिया, तो इस तरह से आपको सौरोलॉजी दिया जाएगा, वहां पर बताना होगा कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी में किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, केन्या, नैरोबी, केन्या। जिस किसी ने डेसिमल चैनल पर इन्वायरमेंट की वीडियोस देखी हैं, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट देखी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए यूएनईपी का मुख्यालय यहां पर बताया गया है, कहां पर है, नैरोबी, केन्या, नैरोबी, केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। देखिए खेलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बताया कि आपको सुपर टेट लाइनर्स में हर टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक से। ठीक है, जो सुपर टेट का सिलेबस है उससे हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की जाएगी। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। यहाँ पर देश दे दिया जाएगा आपसे, आपको, और पूछा जाएगा कि इस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया का पूछ लिया गया तो बताइएगा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, बैडमिंटन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको ऑप्शन में 5 वर्ष दिया जाएगा, 4 वर्ष दिया जाएगा, 2 वर्ष दिया जाएगा। ठीक है,
3 वर्ष ऐसे दे दिया जाएगा तो राइट आंसर ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। पुनर्जागरण का शुभारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, हुआ था। पुनर्जागरण का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो याद रखिएगा इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो याद रखिएगा लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रश्न यहां से एक ये भी बनता है कि चंद्रगुप्त का महल कहां था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था। और किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। ठीक है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? तो यहां पर देखिएगा प्रश्न इससे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में बताइए कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट को याद रखिएगा, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद, बाजरा। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद, बाजरा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस होता है, लंग्स होते हैं। इस तरह से याद रखिएगा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस या लंग्स। ठीक है, राइट आंसर आप फेफड़ा, फुफ्फुस या लंग्स इनमें से कुछ भी हो तो इन्हें ही सेलेक्ट करेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। तो इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्ल से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंगूर में याद रखिएगा, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थे आज के सुपर टेट लाइनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्हें आप लोग नोट करिए, 1 से 2 बार और वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।